क्लियर है? अब देखें एक चीज और, ये जो लीवर का कोई भी बीमारी, ज्यादातर लीवर का देखिएगा बीमारी जैसे होगा तो सबसे फेवरेट दवा है ये दवा, जो यूडीलिव के नाम से जो दवा आ रहा है ना, जैसे लीवर में सूजन हो गया या जॉन्डिस हो गया या लीवर में इन्फेक्शन हो गया, तो ये मोस्ट कॉमन जो दवा है यूडीलिव 300। इसके अंदर क्या होता है, एक कॉम्पोजिशन है, और इस कॉम्पोजिशन का काम क्या है कि एक तो लीवर को है जो लीवर में जो खराब चीज़ है उसको निकालना, लीवर जो मर रहे हैं खराब हो रहे हैं उसको सुधारना, या जो टॉक्सिन और लीवर में इन्फेक्शन है उसको सही कंट्रोल कर रखना, ये सब में ये चीज़ मदद करता है। तो ये एक टाइप ऑफ क्या है, ये नाम जो देख रहे हो इससे पहले मैंने बताया था उस प्राइमरी एसिड सेकेंडरी एसिड बाइल एसिड, उसका ही एक तरह से डेरिवेटिव ऐसा है। ठीक है, तो यानी लीवर का कोई भी बीमारी जो रहेगा तो सबसे मैं यहाँ मोटा मोटी बता रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी सिर्फ लीवर के बारे में हल्का हल्का बता रहा हूँ, लीवर के डेप्थ में मैं नहीं जा रहा हूँ, मतलब बीमारी के बारे में मैं ज़्यादा डिटेल कुछ नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखें जो काम है उसका सेम टू सेम यहाँ लिखा हुआ जो मैंने बोला है आप रीड कर लोगे समझ जाओगे, और उसी कॉम्पोजिशन का और भी कंपनी का मार्केट में दवा आता है, कोई 300 mg का, कोई 450 mg का, कोई 600 mg का भी ऐसे टैबलेट मार्केट में आते हैं। ठीक, या जिसको कभी भी लीवर का इशू हुआ हो ना तो ये दवा देखकर ही उनको समझ में आ जाए हाँ ये दवा तो मैंने खाया था, चल रहा था मेरा 20 दिन 25 दिन 15 दिन जो भी हो। अब ये आदमी को देख रहे हैं उल्टी कर रहा है, जब देखो क्या पीला उल्टी कर रहा है, तो किसी को पीला उल्टी आता है घर में भी, गांव में तो बोलते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब इनको पीत की उल्टी आ रही है, उनको ही पता है कि पीत का रंग पीला होता है, मतलब नाम से पीत पीला। तो ये उल्टी दिखाया, पीत का रंग दिखाने के लिए मैंने रखा है। अब देखो अगला पिक्चर मैंने रखा है, ये पेट का पिक्चर रखा है। पेट में देख रहे हो कि हरा हरा कलर का जो एसिड बना हुआ है, ये खाना पचने के लिए जरूरी है, इसका नाम है, मेडिकल नाम है, जो देख लोगे मेडिकल साइंस के बच्चों को पता होना चाहिए। पेट में एसिड बनता है, कुछ कुछ लोगों को क्या होता है कि एसिड बहुत ज्यादा बनता है, एसिडिटी ज्यादा होता है, कुछ भी रीजन हो सकता है, एज के हिसाब से या लाइफ स्टाइल के हिसाब से, अदर कोई भी रीजन, या खाना के हैबिट के हिसाब से, या बहुत ज़्यादा फास्टिंग रखते हो, पेट बहुत देर खाली रहता तो भी एसिड ज़्यादा बनता है। समझ में आया? अब है एक और, ये एसिड बनने का जो मैकेनिज्म, कैसे एसिड ज़्यादा बनता है, क्यों बनता है, ये सबसे मेडिकल साइंस के बच्चों के लिए है। आई थिंक 11-12 के बच्चों के भी काम का नहीं मेडिकल साइंस, तो वो आसान से देखकर आसानी से समझ सकते हैं, ये मैंने यहाँ रख दिया है। आई थिंक फिजियोलॉजी में भी फर्स्ट ईयर मेडिकल फिजियोलॉजी में एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट होता है, वहाँ बिल्कुल ये सब पढ़ना होता है, बिल्कुल बच्चों को जानना चाहिए, और उस सेम इमेज को थोड़ा सा डिटेल करके रखा हुआ है, ये हमें आम आदमी को जानने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? अब देखें, अब जब ज्यादा एसिड बनेगा, एसिड एसिड जानते हैं, तो एसिड को न्यूट्रलाइज कौन करेगा, उल्टा एंटा एसिड। एंटा एसिड मतलब एसिड है, तो जो थोड़ा बहुत केमिस्ट्री जानते हैं उनको पता होगा एसिड का उल्टा एल्कली, एल्कली होता है। एल्कली बहुत लोग नाम नहीं सुना होगा, बहुत लोग को नहीं पता होगा, सिर्फ नॉर्मल भाषा में एसिड एसिड जानते हैं। तो एक को बोलते हैं अल्कलाइन, क्षार, ऐसे कुछ हिंदी में नाम है, अम्ल और क्षार, ऐसा नाम है एसिड को, एक को अम्ल बोलते हैं एक को क्षार बोलते हैं। ठीक, तो एसिड को ज़्यादा एसिड बनना तो उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटा एसिड यानी एल्कली चाहिए, तो वो कहाँ होता है, ये सब ये सिरप लोग पीते हैं, इसका ये सिरप बहुत कॉमन सिरप है, ये पीते हैं। और इसका कॉम्पोजिशन क्या है, कॉम्पोजिशन आपको दिख गया तो ठीक है, यहाँ मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, इसमें देख रहे हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, OH MgOH, एल्यूमिनियम OH3 ऐसा रहता है, यानी उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए एल्कली होता है। क्लियर? यहाँ ज़्यादा इस कॉम्पोजिशन को ज़्यादा दिख रहा है, ये आई थिंक आपको क्लियर दिख रहा होगा इसके अंदर कॉम्पोजिशन क्या होता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मतलब एसिड को काउंटर करने के लिए ये होता है। तो ये बहुत कॉमन फेमस सिरप है, ये ब्रांड पार्टिकुलरली बहुत इफेक्टिव होता है। मुझे ब्रांड को प्रमोट नहीं करना है, मतलब मैं क्या है ना, बहुत सारे पेशेंट जो है ना कि ब्रांडेड दवा खरीदो और लोकल दवा खरीदो, पैसा उतना ही लगा रहे हैं, हो सकता है लोकल में और ज्यादा लग रहा है और असर कम आ रहा है, कम असर भी हुआ, पैसा भी ज्यादा लग गया।
तो अगर पैसा कम लगता तो समझ में आता कि यार पैसा कम लगा है तो असर कम आ रहा है, ये तो पैसा भी ज़्यादा लगा लिया और चीज़ भी लोकल खरीद लिया, असर भी कम हो रहा है। तो इसलिए मैंने कुछ जो भी पिक्चर रखा है सब ब्रांडेड पिक्चर, ब्रांडेड मतलब क्वालिटी वाली जो मेडिसिन है उसका पिक्चर मैंने रखा है। और ये तो बहुत कॉमन, बहुत सब लोग नाम सुनते होंगे जिसको मन है, कोई भी सिरप गैस का पी रहा उसको डाइजीन ही बोलते हैं। डाइजीन पार्टिकुलरली ये ब्रांड है, इस नाम से आता है, लेकिन जनरली लोग क्या करते हैं, कोई भी सिरप, गैस का कोई सिरप पिया उसको बोल देंगे डाइजीन का सिरप पी रहा हूँ। डाइजीन एकदम बिल्कुल कॉमन पे है। डॉक्टर के पास मतलब सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं खासकर या सरकारी डिस्पेंसरी में, डॉक्टर को बोलते हैं डाइजीन वाला सिरप दे देना, जबकि उसके सिरप पर डाइजीन में नाम नहीं लिखा होता है। क्लियर? इसका कॉम्पोजिशन क्या है, इसका कॉम्पोजिशन थोड़ा बड़ा कर दूं, सेम टू सेम उसी हिसाब से कुछ ना कुछ आपको कॉम्पोजिशन दिख जाएगा। कभी कंपोजिशन पर आप लोग ध्यान नहीं देते, वो देखो देखो क्या है। क्लियर है? एसिड कम बने उसके लिए कुछ कैप्सूल कुछ टैबलेट आता है, वो कुछ 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 फेमस जो टैबलेट है या फेमस कैप्सूल है जो उसका मैंने नाम रख दिया, पर इसका कुछ टैबलेट है फेमस है, कुछ कंपनी का नाम मैं बिल्कुल नहीं लूँगा। इसमें भी कोई भी मेडिसिन में कुछ फेमस कंपनी है जैसे एबॉट, इंटास, एल्केम, ल्यूपिन, जाइडस, मैनकाइंड और सैनोफी, ग्लैक्सोस्मिथलाइन, बहुत सारे मेडिसिन की कंपनियां हैं, सन फार्मा, बहुत सारे नंबर ऑफ कंपनियां हैं, तो ब्रांडेड कंपनी है। डॉक्टर रेड्डी जैसे आ गया, तो कुछ गैस का डिफरेंट डिफरेंट है, कुछ नाम से रेविप्रोजोल, ओमिप्रोजोल, उसमें भी जो ब्रांड है पार्टिकुलरली। और ये गैस के ये बहुत सस्ता होता है, ओमेज सबसे सस्ता कैप्सूल होता है, ओमेज, एंड एक और आएगा एसी लॉक, ये बहुत लोग जानते होंगे, एसी लॉक, एसी लॉक बहुत सस्ता आता है। सस्ता है तो असर भी थोड़ा उस हिसाब से कम करता है। कोई पार्टिकुलरली इस मेडिसिन को खाली खा रहा है और कोई मेडिसिन नहीं खा रहा तो गैस का असर आएगा, लेकिन आप बीपी की मेडिसिन खा रहे हो, शुगर का भी मेडिसिन खा रहे हो, नसों का भी मेडिसिन खा रहे हो, तब आप एसी लॉक खाओगे तो लगेगा कि ये तो गैस तो ऐसे ही बन रहा है पेट में। समझ में आया? लेकिन जब बहुत सारे मेडिसिन खा रहे हैं तो उस हिसाब से आपको हैवी थोड़ा गैस की एंटासिड मतलब जो गैस की मेडिसिन है वो भी आपको अच्छी क्वालिटी की लेना पड़ेगा। ये हो गया, ये हो गया, और जो भी ये हो गया, होने के लिए और भी है, मैं कितना पिक्चर रखते जाऊंगा, मैंने कुछ ही रखा है। क्लियर? आई थिंक ये तो टोरेंट कंपनी का होगा और ये सब कैडिला हो गया। अब देखें, एक पेट का पिक्चर रखा है, पेट में देखें, पेट के अंदर क्या बना हुआ है, फोल्ड फोल्ड बना हुआ है ना, फोल्ड फोल्ड जैसा दिख रहा है, इसका नाम है वो, कुछ रखा हुआ है, आगे के पिक्चर में भी कहीं दिखेगा। और ये एनिमेटेड इमेज है, थोड़ा समझने के लिए थोड़ा सुंदर भले दिख रहा हो, और ये है ज़्यादा पेट को खोल कर दिखा दिया, फाड़ कर, ये जो देख रहे हैं ना फोल्डेड फोल्ड जैसा, इसलिए आदमी का इसके कारण क्या है कि कोई कोई आदमी को आप देखते हो कि नॉर्मली 4 ही रोटी खाता हो, 5 रोटी, लेकिन कभी कभी ओकेजनली 15 रोटी तक खा जाता है। कैसे? ये जो फोल्ड फोल्ड जैसा बना हुआ है तो पेट को पूरा फैलाने का काम है इसका, यानी पेट नॉर्मली इतना भी फुल फैल सकता है और इतना भी फैल सकता है, कहने का मतलब। तो ये फोल्ड के कारण ही पेट है जो आदमी का स्ट्रेचेबल होता है, फैलता है। बिहार में जनरली क्या होता है कि कभी कभी कुछ लोग होते हैं, क्या खासकर बोला नहीं चाहिए, बोलते हैं कि दरभंगा में जो दरभंगा की जो जहाजी होते हैं, ऐसे बोलते हैं लोग, ऐसे बदनाम करते हैं या पता नहीं, कि जब वो कभी पार्टी में ओकेजन में या उनको बुलाया जाता है बाबा पंडित जी को, तो जो खाने के लिए बैठते हैं तो 6 घंटा 7 घंटा कंटिन्यूअस खाते रहते हैं। पहले लोग बोलते थे पता नहीं, आपका मुझे पता नहीं है, मैंने कहा ऐसा कभी हो सकता है क्या? जब आगे पढ़ा तो पता चला कि ऐसे पेट है जो इतना एक्सपैंड कर सकता है, इतना कैपेसिटी है एक्सपैंड करने का, तो इतना खाते हैं, इतना खाते हैं, लोग कहते हैं कि कंटिन्यूअस खाते ही रहते हैं। अब खाते हैं या नहीं खाते हैं आप लोग मुझे बताएं, मुझे पता नहीं आजकल का क्या ट्रेंड है। तो इसके कारण पेट फैल सकता है। अब यहाँ अब देखें, थोड़ा सा इसी में कोई भी हम खाना खाते हैं ना, तो कोई भी खाना खाते हैं तो खाना खा के ऊपर क्यों निकलता नहीं है? नहीं निकल जाता, रेयर केस में निकलता है, बीमार हो, बुखार लगा हुआ हो, या पेट की कुछ बीमारियों की इन्फेक्शन हो गया, क्योंकि यहाँ पर एक होता है, मतलब जो भी हो, यहाँ पर एक ढक्कन है जो इसको रोक रखा है जो खाना उल्टा ना चला जाए। वैसे ही एक ढक्कन यहाँ भी होता है, वो भी खाना को लिमिटेड में क्वांटिटी में धीरे धीरे भेजता है, ना कि जो पेट में खाया अचानक सब चला जाए, ऐसे नहीं। और यहाँ भी एक ढक्कन जो होता है, सबका नाम है, सब रखा हुआ है, इसमें भी लिखा होगा मैंने, यहाँ मेंशन है, यहाँ मेंशन है, जो ढक्कन का कारण है जो खाना है जो हमारा
अब देखो इसको मैंने बताया तो कुछ बताऊंगा। ये जो ढक्कन के बारे में बताया था, मतलब जो, तो किसी किसी का ये ढक्कन जो झिल्ली या जो भी कहें ये ढीला हो जाता है, तो क्या होता है कि पेट का जो एसिड है ना ऊपर चढ़ता है, तो आदमी क्या बोलते हैं कि मुझे ऊपर हमेशा जलन रहता है, भारीपन छाती में रहता है, जलन छाती में दर्द रहता है। ईसीजी करवा लिया, हार्ट का इको करवा लिया, कुछ नहीं निकल रहा है, तो रीजन क्या है? जो पेट में मैंने दिखाया था एसिड जो बनता है, ये झिल्ली अगर ढक्कन ढीला हो तो एसिड है जो रिस कर ऊपर की ओर जाता है, ऊपर की ओर जाएगा तो जलन, एसिड जलाएगा ना। पेट में तो भले एसिड मान ली कम जल रहा हो, क्यों? कि पेट में भगवान ने ऐसा कुछ लेयर बनाया है जिसे म्यूकस बोलते हैं, जो जिसके कारण हमारा पेट खुद उस एसिड से अफेक्टेड नहीं हो रहा हो। हम पेट में एसिड बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा एसिड होगा तो जलन होगा, नॉर्मल हो तो नहीं हो। लेकिन ऊपर में उतना कवरिंग लेयर नहीं है इसमें, एसिड ऊपर चढ़ता है तो यही जलन होता है, आदमी को जलन होता है। रीजन बता दिया क्यों जलन होता है, क्योंकि ये झिल्ली, या तो किसी किसी का झिल्ली बिल्कुल ढीला हो गया, खराब हो गया, ढक्कन मतलब जो है स्फिंक्टर बोलते हैं, या किसी को खराब बिल्कुल, या तो हल्का ढीला हो गया, ढीला हो गया तो भी वो कंट्रोल ना करके फ्लूइड मतलब एसिड को रोकेगा नहीं ऊपर चढ़ने से, पूरा एसिड धीरे 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 चढ़ता जाएगा, चढ़ता जाएगा। यहाँ इतना चढ़ जाता है एसिड, एसिड कितने कितने को गले में खट्टा खट्टा लगता है, बताते हैं गले में खट्टा जैसा लगता है, गले में चुभन होता है, गले में दर्द होता है, गला का, थ्रोट का, हर चीज ईएनटी में चले गए, पूरा लैरिंगोस्कोप से देख लिया गया, कुछ भी नहीं निकला। लेकिन रीजन क्या होता है? ए रीजन होता है। समझ में आया?